दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ दिल्ली के लिए और मैं बरेली से आशु शेख। जैसे कि चाइना से आया हुआ कोरोना वायरस पूरी दुनिया में हड़कंप मची हुई है, वहीं पर बरेली शहर में भी दिन पे दिन बराबर केस निकल रहे हैं। आंकड़ा रोज़ सैकड़े के पार हो रहा है। वहीं पर ही रामपुर गार्डन के अंदर 35 दिन से हॉट स्पॉट एरिया बना रखा है प्रशासन ने। पर यहाँ के छोटे व्यापारियों का ये आरोप है कि हॉस्पिटल सारे खुल रहे हैं, कमर्शियल गाड़ियाँ वगैरह आ रही हैं, आना जाना कम नहीं हो रहा है। हम अगर दुकान खोल रहे हैं तो उसमें पुलिस हमारे जो है सख्ती कर रही है और दुकानें खुल रही हैं। दिक्कत आ रही है सबसे बड़ी हॉस्पिटल की। जब हॉस्पिटल खुल रहे हैं, लोग हॉस्पिटलों में दिखाने आ रहे हैं, जब हॉस्पिटल में दिखाने आएंगे तो कोरोना के मरीज़ तो बढ़ेंगे ही। प्रशासन से ये इनका अपील है कि हॉट स्पॉट अगर आपको रामपुर गार्डन में बनाना है तो सारा ही हॉस्पिटल वगैरह जितनी भी जो भी दिक्कतें आ रही हैं सबको बंद कर दिया जाए, या फिर सबकी दुकानें जैसी खुलती थी समय से उसी तरीके से खुलिए। क्या बोले हैं रामपुर गार्डन के व्यापारी, हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़। और 24-25 दिन से मेरी भी दुकान बंद चल रही है। 35 दिन हो गए, लेकिन 24-25 दिन तो कंटिन्यू मैंने बंद रखी। जब मैंने देखा कि रामपुर गार्डन में और प्रतिष्ठान खुलने लगे और आवाजाही पूरी है यहाँ पे, तो फिर हमने भी मजबूरन अपना थोड़ा बहुत प्रतिष्ठान खोल के काम शुरू करा। लेकिन हर समय साहब ये डर बना रहता है कि किस समय पुलिस आ जाए और हमारा चालान काट जाए। तो हम ये प्रशासन से यही चाहेंगे साहब कि हमारी सहायता की जाए। प्रशासन ने इस हॉट स्पॉट में चालान लोगों के दुकान के काटे हैं अब तक या नहीं? जी काटे हैं। आपका काटा अब तक नहीं? मेरा नहीं कटा, लेकिन साहब यहीं उत्तम पब्लिक स्कूल के पास एक इंस्टीट्यूट है, वो बेचारे अपने इंस्टीट्यूट में साफ़ सफाई कराने आए थे, लेकिन पुलिस आ गई और उन्होंने कहा कि आपके अगेंस्ट जो है वो कंप्लेंट है, इसलिए आपका चालान काटा जाएगा। आपने शिकायत करी डीएम साहब से इसकी? शिकायत नहीं, हम साहब माननीय अपने सभासद जी के संग गए थे मिलने, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई डीएम साहब से। और टेलीफोनिक उनसे कुछ बात हुई थी सिटी मजिस्ट्रेट साहब से, तो उन्होंने कहा कि जब तक 0 पेशेंट नहीं हो जाएगा रामपुर गार्डन, जब तक नहीं खोला जाएगा साहब। क्या मांग है आपकी अब? यही साहब मांग है कि ये खोल दिया जाए, क्योंकि यहाँ तो अस्पताल है, यहाँ तो पेशेंट बराबर आते ही रहेंगे। हम तो चाह वैसे ठीक तो बताएं। मेरी यहाँ पे दुकान है बिजली के सामान की, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंटरेस्ट के नाम से। हम लोग पिछले 24 जुलाई से यहाँ से बंद चल रहे हैं, पूर्णतः बंद है। हमने एक भी दिन नहीं खोली है दुकान। और जैसा कि आप जानते हैं, नया रूल आ गया कि अब 100 मीटर तक का ही केवल एरिया बंद रहता है, लेकिन हमें पूरा रामपुर गार्डन बंद किया हुआ है। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। 35 दिन तक आप समझिए कि अगर अपनी दुकान नहीं खोलेगा तो कैसे घर चलाएगा हम लोग। आवाजाही के लिए सारा ट्रैफिक खोला हुआ है। डॉक्टर गिरीश की तरफ से सारे टेम्पो घुसते हैं, इधर से निकलते हैं, वो सब पूरा बदस्तूर जारी है। सारे हॉस्पिटल ऐसी के ऐसे चल रहे हैं, केवल जो 5-6 दुकानें हैं उनको बंद कर दिया गया। क्या कमर्शियल वाहन भी अंदर आते जाते हैं? जी सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। क्या नाम है भाई साहब? जसबीर सिंह। जसबीर जी, ये बताइए रामपुर गार्डन में लगभग कितने दिनों से हॉट स्पॉट है? 24 जुलाई को शाम को 5 बजे से हॉटस्पॉट शुरू हो गया। क्या लगता है कि इस बार का हॉट स्पॉट बहुत लंबा नहीं चला गया? नहीं, पहले तो ये बताया गया था कि 14 दिन का हॉटस्पॉट है, बाद में 21 दिन का हुआ, कुछ पिछले 21 दिन का हुआ। अब उसके बाद कोई जानकारी नहीं है कि कितने दिन का हॉटस्पॉट है ये। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं रामपुर गार्डन में, जैसे कि वाहन चलते हुए नज़र आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, यहाँ पे 2 एंट्री खोली भी हैं ऑफिशियल इन्होंने, इसमें बैरी लगे हुए इनकम टैक्स के बराबर से, और डॉक्टर गिरीश हॉस्पिटल के सामने से जो रोड खोली थी इन्होंने, वहाँ पुलिस फोर्स बैटरी होने के बावजूद भी कोई रोक रुकावट नहीं है। और दिन भर यहाँ पे गाड़ियाँ निकलती हैं, कमर्शियल व्हीकल निकलते हैं। शॉर्ट रूट जो रामपुर गार्डन का इस्तेमाल होता है वो भी पूरी तरीके से गिरीश से शुरू होकर निकलता है, और इनकम टैक्स के बावजूद से शॉर्ट रूट भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले करते थे रामपुर गार्डन इसकी का। वजह से साहब जाम भी लगा। आज आपने हम लोगों को बुलाया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या परेशानी आ रही है इस हॉट स्पॉट में पूरे रामपुर गार्डन में? देखिए, रामपुर गार्डन में स्थिति वजह यह है कि पहले तो सारे अस्पताल खुले हुए हैं यहाँ पे, इनकी वजह से कोविड का खतरा बहुत ज़्यादा मंडराता है यहाँ पे। और छोटे दुकानदार, जितने दुकानदार यहाँ पे छोटे छोटे दुकानदार हैं, कोई बहुत बड़ा दुकान बिजनेस करने रामपुर गार्डन के अंदर मोहल्ले के अंदर नहीं है, छोटे व्यापारी हैं, इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत और आर्थिक स्थिति जो हमारी बहुत ख़राब हो रही, बदतर होती जा रही है। पहले लॉकडाउन का पीरियड काटा हमने, उसके बाद लॉकडाउन के बाद हम तीसरी बार हॉटस्पॉट में फंसे हैं। 2 बार हम 14 दिन के हॉटस्पॉट में रहे, और अब हम आज 35 दिन हमको हो चुके हैं जो हॉटस्पॉट में हम गुजर रहे हैं। व्यापार हमारा सारा ठप हो चुका है। अपने एम्प्लॉयज़ को हम किस स्थिति में आगे पैसे उनको पेमेंट भुगतान करें और कैसे उनको रखें, अपने कंटिन्यू करें अपने पास,
हमारी अब समझ से बाहर हो चुका है। और प्रशासन से कोई हमको बताने को तैयार नहीं है कि कितने दिन का हॉटस्पॉट है। तो ये कहा जा रहा है कि 0 दिन जब हो जाएगा पेशेंट तब हॉटस्पॉट खत्म होगा। आप मिलने गए, आपने अपनी परेशानी बताई कभी? सर ये सारी अप्रोचेस लगा चुके हैं हम लोग। हमारे माननीय सभासद जी राजेश अग्रवाल जी भी हमारे साथ चल के कई बार अप्रोचेस वो भी लगा चुके हैं हमारे साथ जाके, मगर कोई भी स्पष्ट जवाब हमको कभी नहीं मिल पाया कि क्या रामपुर गार्डन में हॉटस्पॉट कितने दिन बाद खोली गई है। क्या मांग है आपकी सरकार से या प्रशासन से? सर हमारी सरकार से तो इतनी सी मांग, प्रशासन इतनी सी मांग है कि अगर हॉटस्पॉट लगा हुआ है तो कायदे से हॉटस्पॉट लगा दीजिए, आप सारा कुछ बंद करा दीजिए, आवाजाही बंद करा दीजिए। जहाँ हॉटस्पॉट के जो कायदे कानून है कोविड-19 के सरकार के, उसका पालन सख्ती से करवाइए। अगर नहीं करवाना है आपने तो फिर सबको खुला छोड़ दीजिए। इवन टू यहाँ पे जो रामपुर गार्डन में 2 बैंक स्थित हैं, यूनियन बैंक और आंध्रा बैंक, वो भी जो अभी तक हॉटस्पॉट में बंद चल रहे थे वो भी कल 24-25 तारीख से ओपन हो चुके हैं, वो भी खुल चुके हैं। वहाँ पब्लिक आएगी, वहाँ हॉटस्पॉट नहीं है। अस्पतालों के बाहर भारी भीड़ लगी हुई है, वहाँ कोई नियमों कानून का पालन नहीं हो रहा, उसके बाद भी सब कुछ चल रहा है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हमारी 4 दुकानों से क्या प्रॉब्लम है सर? क्या मानते हैं प्रशासन को कोई पक्षपात हो रहा है आप लोग के साथ? अब पक्षपात तो है सर, क्योंकि पूरा रामपुर गार्डन आपने सारा हर काम के लिए खोला हुआ है। आपने जिनसे कोविड फैल रहा है वो उनके लिए अपने रामपुर गार्डन खोला हुआ है, और हम लोगों के लिए, अपने दुकानों के लिए, जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए रामपुर गार्डन बंद करा दिया आपने। क्या डॉक्टर साहब, रामपुर गार्डन के अंदर लगभग 35 दिन का कंटेनमेंट जोन बना हुआ है। ऐसे में कुछ व्यापारियों का कहना है कि जो हॉस्पिटल हैं या क्लिनिक हैं या जो भी हैं, इस तरह की चीज़ें खुली हुई हैं, लेकिन उनका काम बंद है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, कंटेनमेंट जोन बनाने का जो असल पर्पज़ है वो ये है कि हम वहाँ पे यदि संक्रमित लोग मिल रहे हैं तो वो संक्रमण बाहर ना जाए और ज़्यादा अच्छे से मॉनिटरिंग हो पाए। जहाँ तक क्लिनिक और अस्पतालों का सवाल है, ये तो इस समय पूरे इंडिया में अब तो लॉकडाउन खुलने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन जिस समय पूरी तरह से लॉकडाउन था, फ्लाइट्स भी नहीं चल रही थी, हम लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन हमें खोलना पड़ रहे थे पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में। हम लोगों को विशेष तौर पे कमर कस के तैयार रहने के निर्देश हैं, स्वयं को सुरक्षित रखते हुए। तो इसको एक हमारी इस मेडिकल आपदा के समय व्यापारिक गतिविधि माना जाए तो उचित नहीं होगा। हाँ, मेडिकल सेवाएं अति आवश्यक सेवाओं में, और ख़ासतौर पे इस कोविड महामारी जो कि एक मेडिकल महामारी है, उसके दौरान में ये तो चल रही है। अब जो बाकी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, उनमें से जो आवश्यक नीड के हैं वो मेरी अपनी राय में तो खुल रहे हैं रामपुर गार्डन में, ऐसा नहीं है। आवाजाही पे यदि सख्ती करता है तो इस समय केसेस की संख्या इस कदर बढ़ गई है डिफरेंट जगह कंटेनमेंट जोन में कि वो फिर तो पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति पूरे शहर में बन जाएगी। तो एक बीच का रास्ता निकालना होगा। जो व्यापारियों की चिंता है बिल्कुल जायज़ है, कब तक वो हाथ पे हाथ धर के बैठे। तो प्रशासन से मैं इस बात को संज्ञान में डालूंगा और उनसे कहूँगा कि भाई इस तरीके से उनकी भी रोजी रोटी का ख्याल रखा जाए। वो भी बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं समाज को देते हैं और तभी दे पाएंगे जब वो स्वयं जिंदा रहेंगे, अपनी रोजी रोटी कमा पाएंगे। क्या लगता है कि इस बार का जो कंटेनमेंट जोन बनाया, इस बार का कुछ ज़्यादा लंबा नहीं हो गया? मजबूरी ये है कि वो केसेस निकलते जा रहे हैं, इसलिए वो प्रोलॉन्ग होता चला जा रहा है। नहीं, जो पहले की प्रक्रिया थी तो वो एक घर को पहले बंद कर देते थे, वैसे में 20 मीटर, 50 मीटर, 70 मीटर तक का 50 मीटर तक का हो चुका है। तो ऐसे में पूरा एरिया जो है वो बंद है। वजह उसकी ये है कि जो केसेस हैं इस वक्त वो स्पोरेडिक है। यदि आप हर जगह से उतने मीटर नापोगे तो पूरा रामपुर गार्डन रह ही जाएगा। और प्रशासन के लिए हर समय ये संभव भी नहीं होता कि हर केस से आर्किटेक्ट लगा के और बंदियाँ लगा के, और ये पहले संभव हो पा रहा था, अब नहीं हो पा रहा है। लेकिन मोटे तौर पे सरसरी तौर पे नाप के, देख के, एक अंदाज़ा से इस प्रक्रिया को किया जा रहा है। क्योंकि केवल रामपुर गार्डन के ही कुछ नहीं है, शहर में और भी क्षेत्र हैं जिसमें लगातार इस तरह के केसेस निकल रहे हैं और उसको भी कंटेनमेंट जोन में रखना पड़ता जी, है। बहुत सारी जगह ऐसे हैं कि जहाँ पर कुछ एरिया हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि जो पुअर इलाके हैं
वहाँ पे इस तरीके का कंटेनमेंट जोन नहीं बना जैसे कि हजियापुर है। तमाम ऐसी जगहें हम आपको बता देंगे जहाँ लगातार निकल रहे हैं, लेकिन रामपुर गार्डन को कुछ ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। यदि ऐसा है फोकस किया जा रहा है और जगह नहीं किया जा रहा है तो और जगह भी किया जाना चाहिए। संक्रमण को फैलने से बचाना तो हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। एक बात मेरे मन में आती है कि एक तरफ होम क्वारंटाइन की बात कही गई है, यानी कि हम प्रशासन के स्तर पर ये महसूस कर रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है तो एक दूसरे कमरे में वो रहे, तो यदि बाकी सदस्य संक्रमित नहीं होंगे। और दूसरी तरफ कंटेनमेंट जोन बना के ये माना जाए कि उस कॉलोनी की सड़क से भी कोई गुजर जाएगा तो संक्रमित हो जाएगा। ये चीज़ मैंने कई बार उठाने की कोशिश की, तकनीकी विषय है, प्रशासनिक अधिकारी एवं शासन के लोग शायद धीरे धीरे समझेंगे। हम प्राइवेट चिकित्सकों की बात शायद उतनी ना समझें। जब ये बात KGMU और SGPGI और हेल्थ डायरेक्टर में बैठे हेल्थ डायरेक्टरेट में बैठे हुए डॉक्टर्स कहें तो ज़्यादा प्रभावी होगी। बंदियाँ लगा के, और ये पहले संभव हो पा रहा था, अब नहीं हो पा रहा है, लेकिन मोटे तौर पे सरसरी तौर पे नाप के देख के एक अंदाज़ा से इस प्रक्रिया को किया जा रहा है। क्योंकि केवल रामपुर गार्डन के ही कुछ नहीं है, शहर में और भी क्षेत्र हैं जिसमें लगातार इस तरह के केसेस निकल रहे हैं और उसको भी कंटेनमेंट जोन में रखना जी, बहुत सारी जगह ऐसे हैं कि जहाँ पर कुछ एरिया हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि जो पुअर इलाके हैं वहाँ पे इस तरीके का कंटेनमेंट जोन नहीं बना जैसे कि हजियापुर है। तमाम ऐसी जगहें हम आपको बता देंगे जहाँ लगातार निकल रहे हैं, लेकिन रामपुर गार्डन को कुछ ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। यदि ऐसा है फोकस किया जा रहा है और जगह नहीं किया जा रहा है तो और जगह भी किया जाना चाहिए। संक्रमण को फैलने से बचाना तो हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। एक बात मेरे मन में आती है कि एक तरफ होम क्वारंटाइन की बात कही गई है, यानी कि हम प्रशासन के स्तर पर ये महसूस कर रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है तो एक दूसरे कमरे में वो रहे, तो यदि बाकी सदस्य संक्रमित नहीं होंगे। और दूसरी तरफ कंटेनमेंट जोन बना के ये माना जाए कि उस कॉलोनी की सड़क से भी कोई गुजर जाएगा तो संक्रमित हो जाएगा। ये चीज़ मैंने कई बार उठाने की कोशिश की, तकनीकी विषय है, प्रशासनिक अधिकारी एवं शासन के लोग शायद धीरे धीरे समझेंगे। हम प्राइवेट चिकित्सकों की बात शायद उतनी ना समझें। जब ये बात KGMU और SGPGI और हेल्थ डायरेक्टर में बैठे हेल्थ डायरेक्टरेट में बैठे हुए डॉक्टर्स कहें तो ज़्यादा प्रभावी होगी। हॉट स्पॉट बराबर लगा हुआ है रामपुर गार्डन में, पर कुछ रास्ते ऐसे खोल दिए हैं जिनसे आना जाना कम नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा आरोप जो व्यापारियों